अब आते हैं खबर की तह तक में एक और खबर पे। आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर की जो फिलहाल जो स्टेटस है वो क्या है। जम्मू कश्मीर इज नोन एज यूटी, यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी क्या पहले से था? टेरिटरी नहीं था। 2019 के पहले जम्मू कश्मीर एक रियासत थी और उसमें लद्दाख भी शामिल था। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग यूटी बन गई और जम्मू कश्मीर इकट्ठे एक यूटी है। लेकिन जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए शौकत, ये मांग उठते उठते कांग्रेस के ही एक लीडर कहते हैं चौधरी लाल सिंह कि जम्मू को अगर अलग करने की मांग कोई उठा रहा है तो वो ठीक है, हम उसके साथ हैं। कोई हर्ज नहीं है उसमें। जी देखिए, क्या है, जैसे कि पहले बीजेपी के जो एमएलए हैं साहब का, कांग्रेस लीडर है, उन्होंने कहा कि जम्मू को अलग मिलना चाहिए। हमारे साथ श्यामलाल शर्मा जी ने कहा कि हमारे साथ जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उन्होंने फुटबॉल टीम का ये दे दिया, ये माता वैष्णो देवी कॉलेज का हवाला, कई सारी चीज़ों का उन्होंने हवाला दिया। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के एक बड़े लीडर एमपी रहे हैं और एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कहते हैं कि सियासतदान कोई बात यूं ही नहीं कहता। अगरचे अभी कांग्रेस और बीजेपी के दोनों की टॉप लीडरशिप ये बोल रही है कि नहीं, दोनों के जाती बयानात हैं, लेकिन वो इतने बड़े कद के लीडर हैं कि उनकी बात अगरचे जाती भी होगी, उसका एक मायने है, उसका एक बैकग्राउंड होगा, उसका एक पस मंज़र होगा। तो इसको मेरे ख्याल से उतना जाती भी हम बिल्कुल हल्का लेके नहीं शायद ले सकते। तो कुछ न कुछ पक रहा है। ठीक है, हम भले ही हल्का लें या ना लें, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि पहले बीजेपी के रुकने असेंबली श्यामलाल शर्मा, जिनका माजी ये है कि पहले वो कांग्रेस पे थे, वो दीगर बात है, लेकिन अभी वो रुकने असेंबली हैं, यानी कि एमएलए हैं और बीजेपी से हैं। तो बीजेपी के एमएलए श्यामलाल शर्मा ने ये मांग उठाई। उनका कहना था कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है और इसलिए जम्मू को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये उनकी मांग थी। उसके फौरन बाद बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर के सदर हैं सच शर्मा, उन्होंने कहा है कि नहीं, ये पार्टी का मुतालबा नहीं है, ये पार्टी की मांग नहीं है, बल्कि उनका यानी कि श्यामलाल शर्मा का निजी विचार है। तो कल ही मैंने शौकत आपसे याद है, पिछली वीडियो में हमने कहा था कि कोई ठीक नहीं है कि जैसे बीजेपी ने स्टैंड लिया कि एक बीजेपी क्रिकेट असेंबली ने कह दिया, जैसे हम कह रहे हैं कि चटनी मेरी पटनी मेरी वैसा। हाँ बिल्कुल। मैं यहाँ एक चीज़ कहूँगा, कश्मीर में एक मिसाल है होत्सन बला यात्रा चौंचा। ओके, मतलब कांग्रेस जो है स्टेटहुड के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कोशिश कर रही है, जम्मू कश्मीर स्टेटहुड बहाल करने के लिए बज़ाहिर वो सबसे ज्यादा कोशिश कर रही है। इस बीच कांग्रेस का ही इतना बड़ा लीडर ये कहना कि नहीं, अगर जम्मू को स्टेट अलग बनाया जाता है, अलग किया जाता है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो मैं जो मिसाल कह रहा हूँ उसका ये मतलब है कि उसको भला मारो, ये वाला पकड़ लो। अच्छा ठीक है, तो मैं वही कह रहा था ना कि चौधरी लाल सिंह ने अगर ये कह दिया है तो इसका मतलब है कि तारिक हमीद कर्रा की तमाम कोशिश पर उन्होंने पानी फेर दिया कि भाई वो जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस की इकाई है वो दिन रात इस कोशिश में लगी है कि जम्मू कश्मीर को वापस रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, है ना। और यहाँ तक कि कई तरह के कैंपेन चलाया, सिग्नेचर कैंपेन भी चला, गांव चलो चला, दिल्ली चलो मुंबई चला, ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट यही है कि जो नासिर हुसैन, जो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के प्रभारी हैं, इंचार्ज, उनका ये कहना है कि जी नहीं, ये चौधरी लाल सिंह ने जो कहा है ये उनका अपना जाती मामला है, ये उनका निजी विचार है। कांग्रेस पार्टी का ये विचार नहीं है कि जम्मू अलग राज्य हो जाए, बल्कि कांग्रेस पार्टी का तो विचार ये है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है कि मुत्तहिदा भारत हो और मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड जम्मू कश्मीर भी हो। अब मैं इस पे आता हूँ शौकत, क्या आने वाले दिनों में कुछ और हमें इसकी बयानबाजी देखने सुनने को मिलेगी? जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे लगता है कि अब ये मांग जो है, अब ये इशू जो है एक इशू बन गया है, ठीक है। और यकीनन मुझे लगता है कि आगे चल के इस पे और बयानबाजी होगी और कोशिशें होंगी और इस पे पॉलिटिक्स होगी, ठीक है। मैं यह भी कह चुका हूँ कि सियासतदान कोई बयान यूं ही नहीं देता, कोई बात यूं ही नहीं कहता है वो। और मुझे लगता है कि अगर दोनों की टॉप लीडरशिप ये बोल रही है कि नहीं, ये इनका जाती बयान है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी या कांग्रेस के लीडर ने ये बात कह दी, ठीक है। तो आगे चल के अगर कुछ होता है तो हम तो पहले से कह चुके हैं। तो क्या इसका मतलब यही है ना कि स्कोर सेटल करने की बात है, मतलब कि इस मैदान को खाली क्यों छोड़ा जाए? अगर बीजेपी इस मैदान को लेकर के आगे बढ़ रही है तो हम क्यों पीछे रहें? क्योंकि कौन जानता है, हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा हो जाए तो फिर हम भी झंडा उठाएंगे कि हमने कह दिया था, हमने भी कहा था और हमारी भी कोशिश थी। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगा कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में, ठीक है। स्कोरिंग का गेम है ये पूरा,
अपने मफादात का गेम है, हाँ। अपने क्या बोलते हैं इसको। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है, जो नीड्स है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रॉब्लम है, इस वक्त इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। इस वक्त स्टेटहुड की ज़रूरत है। सबको एक जुबान में यही कहना चाहिए था कि स्टेटहुड मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए, जैसा कि वादा भी किया गया है। बिल्कुल। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये मैदान हम खाली क्यों छोड़ें, कांग्रेस ने अपनी भी बात कर दी, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये भी हो सकता है शौकत कि अब ये मुद्दा ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि जब तक इस मैदान में कोई और नहीं था शहसवार, तो वो झंडा लेके लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक शहसवार और मैदान में आ गया, कांग्रेस भी मैदान में आ गया कि जम्मू को मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है, हम मुखालफत नहीं करेंगे, अब तो अच्छा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब बात दब जाएगी, ये भी हो सकता है। पॉलिटिकल गेन्स के हवाले से देखा जाए तो शायद ये इन दोनों साइड से बयान आने के बाद थोड़ा दब सकता है। लेकिन अवामी तौर पे जो ओपिनियन बनना स्टार्ट हो गया, एक बीज बोया गया, तो मेरे ख्याल से बीज ही नहीं बोना चाहिए था फिलहाल। चलिए, अब वो तो अब सियासतदानों का ये काम होता है कि वो क्या करें। बहरहाल तो ये है कि इस ताल्लुक से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं। हमने कोशिश की है कि इस खबर की तह में क्या है वो हद तक आपको पहुंचाएं, और उसके जो लेयर्स हैं उसको हटा करके आपको बताएं कि दरअसल हकीकत क्या है। और इन सब के बीच मुद्दे इस तरह से आते रहेंगे, और हमारी ये जो चर्चा है और हमारा जो शुमारा है, यानी कि खबर के तह तक, इस शुमारे के साथ हम आपके बीच भी हाजिर होते ही रहेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, आप अपनी राय, अपने मशवरे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और तब तक मुझे और शौकत अहमद लोन को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।